सुधांशु जी, आपके पास भी जाने से पहले लवली आनंद जी आपके पास मैं आना चाहती हूँ। सबसे पहले ये बार बार कहा जा रहा है कि ये तो दो बैसाखियों वाली सरकार है। आपने सुना अधीर बाबू कह रहे हैं कि दो बैसाखी पर मोदी जी की सरकार टिकी हुई है, जिसमें एक जेडीयू है और एक टीडीपी है, नीतीश बाबू की पार्टी, एक चंद्रबाबू नायडू की पार्टी। तो इस पर क्या जवाब देंगे? कई लोग भरोसा करने से थोड़ा सा डरते हैं नीतीश बाबू पर। देखिए, आप लोग तो जान ही रहे हैं, विपक्ष के पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई सिद्धांत है, ना प्रधानमंत्री के लायक कोई चेहरा है। तो ये लोग तो इस तरह का बात करेंगे ही करेंगे। और आप सभी लोग देखें कि जनता ने किस तरह से विपक्षी को नकार दिया, और वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के इसमें और पांचों गठबंधन का जो मिला हुआ है सपोर्ट मोदी जी को, और सबने साथ दिया है बिहार की जनता ने। तो ऐसे लोग के पास क्या है कहना, जिसके पास कुछ मुद्दा ही नहीं, तो यही सब कहेंगे, उल्टा पुल्टा बोले। आज तो देखे भी कि नीतीश कुमार जी ने भी कह दिया कि हमने पूरे ताकत से, पूरा ईमानदारी से हम लोग नरेंद्र मोदी जी को गठबंधन का जो है नेता चुन रहे हैं, एनडीए का। तो इस तरह से बोला गया, तो विपक्ष के पास तो कुछ मुद्दा है नहीं, तो यही सब बोलते रहेंगे, उस पर कोई ये नहीं करेगा। जनता ने उन लोग को नकार दिया है, खास करके बिहार में नकार दिया है, इसलिए उन लोग के पास कुछ मुद्दा नहीं है। ठीक है, मैं लौटूंगी। हालांकि पिछली बार से एनडीए की सीटें घटी है, लेकिन आनंद मोहन जी, उसके बाद में सुधांशु जी आपके पास आ रही हूँ। आनंद मोहन जी, नीतीश बाबू पर भरोसा करने से सब डरते हैं, तो इसकी तो वजह है ना, इधर से उधर इतनी बार वो गए हैं कि उन पर यकीन नहीं होता है किसी को। सुधांशु जी को भी नहीं हो रहा होगा। देखिए, असल में नीतीश जी बिहार को सामने रख करके, बिहार के हित को सामने रख करके कोई फैसला लेते हैं। 16 वर्षों में उन्होंने जो कुछ किया, एक अंधे युग से, जंगल राज के चंगुल से निकालकर बिहार को विकासशील राष्ट्र, ये प्रदेश के रूप में स्थापित किया, ये एक बड़ी बात है। अब विकसित प्रांत के लिए जरूरी है, वक्त है, मौका है, विशेष राज्य का दर्जा। इसलिए मैं तो ये कहूंगा, इस पर केंद्र को भी गंभीरता से सोचना चाहिए, ये बिहार का हक बनता है। और मंत्रालय की बात बहुत चल रही है। केसी त्यागी कभी कहते हैं कि देखिए, पहले तो हमें रक्षा मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, बहुत सारे मंत्रालय मिले थे, हेवी वेट। ये मंत्रालय के बारे में मैं क्या कुछ कह सकता हूँ। इसका विशेषाधिकार या क्षेत्राधिकार जो है वो मुख्यमंत्री जी का है, या जो पार्टी के हाईकमान है, राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस पर तो नीतीश जी ही बोल सकते हैं, या पार्टी हाईकमान ने जो सोचा होगा, जो फैसला लिया होगा विगत दिनों या कल में, आज में जो फैसला किए होंगे लोग, वो प्रधानमंत्री तक जाएगा। ये कौन कौन से विभाग चाहिए या मंत्रालय चाहिए, इस पर मेरी टिप्पणी। फिर भी आपको कुछ तो पता होगा, 2 कैबिनेट, 3 कैबिनेट, कितना मांग रहे हैं नीतीश बाबू? जो भी आनुपातिक ढंग से सही होगा, मैं समझता हूँ वो डिमांड जायज होगा। विशेष आनुपातिक जो हमारी संख्या बल क्या है, 12 है। कुल संख्या में हमारी संख्या कितनी है, तो आनुपातिक ढंग से जो उचित होगा वो डिमांड होगा। नहीं आनंद मोहन जी, पहले तो ये फॉर्मूला चलता था 4 सांसद पर 1 मंत्री, ऐसा कुछ सोच रहे हैं क्या आप लोग अटल जी के टाइम पे? वो ठीक है, इस पर मेरे क्षेत्राधिकार, मेरे लिए ये उचित नहीं है इस पर टिप्पणी करना। ठीक है सुधांशु जी, मैं आपके पास राष्ट्रीय अध्यक्ष का। ठीक है सुधांशु जी, एक बार मैं आपकी टिप्पणी चाहती हूँ। विशेष राज्य का दर्जा एक लंबे वक्त से टाला हुआ मांग, अग्निवीर पर भी अभी से सुर छेड़ दिया है जेडीयू ने, और मंत्रालयों को लेकर भी केसी त्यागी बहुत कुछ याद दिला दे रहे हैं। नीतीश बाबू को संभालना कितना मुश्किल है, जरा समझाइए। देखिए, अग्निवीर के संदर्भ में केसी त्यागी जी ये बात बोल चुके हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा है कि इस योजना को समाप्त करने की बात कही। उन्होंने कहा उसकी समीक्षा की बात है। तो कोई भी योजना होती है, उसमें जो जो वो चीज आगे बढ़ती है उसके बारे में समीक्षा होती रहती है। जैसे आपको याद हो, आबकारी नीति लागू की थी जेडीयू की सरकार ने बिहार में हम लोग के साथ, तो कई बार उस पर भी प्रश्न उठे। उन्होंने कहा ठीक है, उसके बारे में भी कहीं पर लगेगा कोई चीज सुधारने की जरूरत है तो वो करते रहेंगे। जहां तक डिपेंडेबिलिटी की बात है, तो मैं बताना चाहता हूं, 29 साल हो गए जेडीयू से गठबंधन हुए, 29 में 26 साल ये हमारे साथ रहे।
अब बताइए उसके बाद उनको किस बात पे लग रहा है कितने साल उनके साथ रहे और कांग्रेस के साथ तो कभी नहीं रहे। अब आइए दूसरी बात, चंद्रबाबू नायडू जी अटल जी की सरकार के समय में रहे और मोदी 1 में रहे। मोदी 2 में स्थिति उनकी ऐसी थी कि लोकसभा में उनके सांसद बहुत कम थे और राज्यसभा के उनके सांसद हमारे साथ थे। तो अगर आप देखिए तो एनडीए की 3 सरकारों में 2 सरकारों में चंद्रबाबू नायडू जी हमारे साथ रहे और नीतीश कुमार जी 29 साल में 26 साल हमारे साथ रहे। अब इस डिपेंडेबिलिटी को लेकर जानते हैं कौन लोग ख्याली पुलाव पका रहे हैं? वो जिन्होंने इस चुनाव का अद्भुत विश्लेषण किया है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि 3 चुनावों में मिला के कांग्रेस को उतनी सीट नहीं मिली जितनी हमको सीट मिली है। तो वही वाली बात जो मैंने पहले भी बोली थी कि जैसे एक बच्चा होता है जो टॉपर होता है, जिसे होता है डिस्टिंक्शन मार्क्स मिलने और उसे डिस्टिंक्शन ना मिले और भले ही वो फर्स्ट क्लास पास हुआ हो तो उसे मायूसी होती है, और दूसरा बच्चा जो लगातार फेल हो रहा हो और एक बार ग्रेस मार्क्स पाके पास हो जाए तो वो खुशी के मारे फूला नहीं समाता है। तो वो स्थिति है। इसीलिए आप देखिए कि 3 चुनावों के बाद भी 2.5 अंक न छूने पर कांग्रेस के लोगों के चेहरे पे कितनी चमक है, उनकी आवाज में कितनी खनक है और उनके रुतबे में कितनी धमक है। ऑन दी कॉन्ट्रेरी 240 सीटों पाकर भी हमारे चेहरे पे थोड़ी मायूसी है, क्योंकि अब जनता भी उनको अलग तरीके से देखती, हमको अलग तरीके से। और 1984 के बाद से 40 सालों में 240 सीटें कांग्रेस को एक बार भी नहीं मिली हैं। नरसिम्हा राव के जमाने में 232 मिली थी जब वो जीत के आए थे, बाद में बाई इलेक्शंस होते होते वो 240 तक पहुंच गए थे। तो आप सोचिए 40 साल में वो 240 तक नहीं पहुंचे हैं और हम उनके हिसाब से उसको 240 से पहुंचना हार है। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में भी जनता सारी चीजें देख रही है और उचित विवेचन करेगी। और अंत में एक बात और जो प्रधानमंत्री जी ने बहुत गंभीर बात कही, चुनाव परिणाम आने से पहले जिस ढंग से बयान दिए गए कि लोग वहां पे इकट्ठा हो जाना, कोई कह रहा लाठी डंडे लेके आना, तो कोई बयान दे रहा है कि अगर परिणाम गड़बड़ हुए तो बहुत भयानक प्रतिकार होगा। मुझे लगता है कि अब ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों को कहना चाहिए कि राजनीतिक नफे नुकसान के तराजू पे तौल पे लोकतंत्र की गरिमा को हम ध्वस्त नहीं करेंगे। जो निर्णय होगा उसे ईमानदारी से स्वीकार करेंगे। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों को चर्चा में शामिल करूंगी, लेकिन उससे पहले एक एक सवाल मेरा आप लोगों के लिए है। चेतन जी, आप आरजेडी के बागी विधायक हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि कांग्रेस की जो वहां पर उम्मीदवार थी जिन्होंने एक टफ फाइट दिया, लगभग 28,000 आरजेडी की सॉरी उनको 28,000 वोट से इन्होंने हराया है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि इस बार बिहार में देखिए 12 सीटें जेडीयू की आई, 13 आई, 12 बीजेपी और आरजेडी की आई हैं। क्या वजह रही कि पिछली बार की परफॉर्मेंस को एनडीए रिपीट नहीं कर पाया? उपेंद्र कुशवाहा ने भीतर घात की भी बात की है, आपका क्या आकलन है? आप भी ग्राउंड पर देखिए, जो भी चीजें हैं उसको एक बार सभी लोग समीक्षा तो करेंगे ही। हाँ। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन आई थिंक ये जो 30 हम लोग लेकर के आए हैं, हाँ। ये अपने आप में एक क्या कहते हैं बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ। अगर 40 में से 30 अगर कोई जीत रहा है, हाँ। तो वो दिखाता है कि एनडीए बिहार में कितना ज्यादा स्ट्रांग है और जो जनता है बिहार की वो एनडीए को ज्यादा स्वीकार रही है। अगर आप देखिएगा जंगल राज को जो है पूरी तरीके से वहां की जनता ने नकार दिया है। लेकिन 4 सीटें तो आई उनकी, तो 4 ही सीट आई। पिछली बार तो 0 था ना नंबर, पिछली बार 0 था। नहीं, जब 250 बार हेलीकॉप्टर जगह जगह गए, हाँ 2 लोग घूम रहे थे, बाकी किसी को जो है उन लोगों ने तवज्जो नहीं दिया,